हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए एम्स की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। यानी कि ऑफिशियल अपडेट आपकी जारी हो चुकी है। 16 जून को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। इसके अंदर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ द एनेस्थीसियोलॉजी की तरफ से जो वैकेंसी है तो वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 16 जून से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन इस भर्ती के लिए आपको बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज का आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर। यानी कि इस भर्ती का सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होने वाला है। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपका सीबीटी एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के बाद में आपका जो डायरेक्टली सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, पोस्ट आपको दे दी गई है, मंथली सैलरी आपको दे दी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। तो पैलेटिव केयर यानी कि आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर 1 लाख पर मंथ आपको सैलरी रहने वाली है। और एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जीएनएम कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, या फिर इससे इक्विवेलेंट आपने जो भी अगर आप कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। 35 ईयर आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट आपको दे दी गई है, जिसके अंदर एमए, एमएससी, एमफिल वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, चाहे वो आपकी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट हो, या फिर आपकी जो बाकी कोई भी पोस्ट हो, सभी पोस्टों के लिए अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करूं तो 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपकी कोई भी पोस्ट हो। उसके अलावा आपको फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है तो वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अंदर देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी फिजियोथेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फिजियोथेरेपी वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बता दूं तो आप सभी साथियों को मैंने पहले ही बताया कि इस भर्ती का मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा इंटरव्यू। यानी कि इसके अंदर आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे या फिर किस प्रकार से आप इस भर्ती को भर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट शुड फिल द गूगल फॉर्म अवेलेबल एट द, आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म दे दिया गया है। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड द इंटरव्यू। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको ये गूगल फॉर्म भरना है, सबसे पहली स्टेप। उसके बाद में आपको ये गूगल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा
तो इंटरव्यू होगा, आपको मैं बता देता हूं कि 23 जून को आपका इंटरव्यू होगा। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के टाइम में आपको कंप्लीटली जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं और उनका एक कंप्लीटली क्या कराना है, जो आपका फोटोकॉपी का सेट है वो भी आपको तैयार करवाना है, यानी कि ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं और फोटोकॉपी का सेट भी आपको लेके। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कंप्लीटली पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी होगी, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी आपको यहाँ भरना है। सबसे पहले आपको बता दूं 10th की डिटेल भरनी है, उसके बाद में 12th की डिटेल और उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन की डिटेल है वो एजुकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार सी अपडेट आपकी ये कि आपको यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चीज आपको क्या करनी है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आगे की जो अपडेट आएगी यानी कि वैकेंसी से रिलेटेड जो आपकी आगे की अपडेट आएगी या फिर आपकी जो आगे की इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन आपको या तो मोबाइल नंबर के माध्यम से बताई जाएगी या फिर आपको मेल आईडी के माध्यम से बताई जाएगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और आप सभी साथियों को बता दूं कि मेल और मोबाइल नंबर आपको क्या करने हैं, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करूं, अगर आपने कहीं हॉस्पिटल में वर्क किया है और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और एम्स की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा यानी कि एम्स बठिंडा की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अंदर आपको 16 जून को आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो बिल्कुल से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी एम्स की इस भर्ती के बारे में, अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं, क्योंकि आजकल मैं आप सभी साथियों की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और रिप्लाई करता भी हूं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपका लिंक है वो आपको दे दिया गया है, तो बिल्कुल से एक बार जाकर फटाफट से चेकआउट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपके कोई भी डाउट होंगे, किसी भी प्रकार के डाउट होंगे, कंटिन्यू आपको मैं वहां पर अपडेट देता रहता हूं, कंटिन्यू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो एम्स की तरफ से आपकी जो ये ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर या नर्सिंग की वैकेंसियों को लेकर किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।